प्रिय हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? श्री जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास एक सखीजू का कमेंट आया था कि सखीजू, आप गरुड़ घंटी और शंख जो राधा वल्लभ संप्रदाय में यूज नहीं होता है, आप उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे बना रही हूँ। आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। अब क्या होता है, हम वैष्णव पद्धति में, हमारी जो वैष्णव पद्धति होती है उसमें गरुड़ घंटी जिस पर गरुड़ बने होते हैं, गरुड़ ध्वनि, शंख, शंख से जल बारना, ये सब बहुत महत्व करता है। क्योंकि गरुड़ पार्षद है वैकुंठनाथ के। ये हकीकत है कि हम पहले जो हम पूजा करते थे, जब हम राधा वल्लभ संप्रदाय से नहीं जुड़े थे, तो हम गरुड़ घंटी का यूज करते थे। हमारे मंदिर में भी है या आपके मंदिर में भी होगी, लेकिन अब हमारे मंदिर में हमने गरुड़ घंटी क्यों हटा दी है? कि महाराज जी ने स्वयं मना किया है कि प्रिया प्रीतम की उपासना में गरुड़ घंटी का प्रयोग नहीं होता है। ये जो नॉर्मल पूजा आप लोग करते हैं उनकी उपासना में होता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में गरुड़ घंटी का यूज नहीं होता है, क्योंकि गरुड़ पार्षद है वैकुंठनाथ के। क्योंकि जो वैकुंठनाथ हैं वो अष्टभुजा वाले हैं और हमारे प्रिया प्रीतम अष्टभुजा वाले हैं। हमारे प्रीतम जो हैं वो भी, उनके हाथों में तो स्वयं शंख है और अष्टभुजाएं जो होती हैं, आप जैसे समझ सकते हैं, गदा है, धनुष है, तलवार है, चक्र है, ये चीजें उनके हाथ में है। तो हमारी संप्रदाय में गरुड़ घंटी का प्रयोग नहीं होता है। अब बात आती है शंख की। अब आप देखते होंगे, नॉर्मल आप कथा कराते हैं या आप हवन कराते हैं या आप सुबह मंगला कहीं पे कोई मंदिर में होती है, तो वहां पे शंख बजाकर ही मंगला होती है। लेकिन हमारी संप्रदाय में शंख बजाना निषेध है, क्योंकि हमारी संप्रदाय में ये है, प्रिया प्रीतम की अगर मंगला हम कर रहे हैं और हम शंख बजाएंगे तो प्रिया प्रीतम के कानों को कष्ट होगा। इसलिए हमारी संप्रदाय में शंख बजाना निषेध है। और हमारी बहुत भाव वाली पूजा होती है राधा वल्लभ संप्रदाय में। अगर आप दीक्षित हो जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, आप घंटी भी यूज करेंगे तो जो प्लेन घंटी आती है, बिल्कुल घंटी सेम वही होगी, लेकिन ऊपर गरुड़ चिन्ह नहीं होगा, पूरी पतली पतली प्लेन घंटी होगी। तो आप वो, आपका घंटी बजाने का मन है तो आप वो घंटी ले आइए और आप आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन गरुड़ घंटी आप भूल कर भी अगर आपके घर में है तो आप किसी को दे दीजिए, या आप उसके बदले दूसरी घंटी ला सकते हैं, लेकिन गरुड़ वाली घंटी यूज नहीं होती है। इसीलिए हमारी संप्रदाय में शंख से ना ही श्री जी का उत्थापन करते हैं, ना ही मंगला करते हैं। और जैसे आप शंख से जल बारना जो आप होता है, हम पहले जो हमारी कथा वगैरह होती थी तो ठाकुर जी को जो अभिषेक कराया जाता था वो शंख से ही कराया जाता था। लेकिन हमारे अब राधा वल्लभ संप्रदाय में शंख का उपयोग नहीं किया जाता है। आप लोटे में यमुना जल डालकर और उसमें जल डालकर आप श्री जी ठाकुर जी का अभिषेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे श्री जी ठाकुर जी वो अष्टभुजा वाले हैं, हमारे ठाकुर जी अष्टभुजा वाले हैं। उनके आठों हाथों में अस्त्र शस्त्र और गदा सब कुछ है, शंख है। तो हमारी संप्रदाय में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है और गरुड़ घंटी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। गरुड़ घंटी अगर आपके पास नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। केली कुंज में भी ये घंटी मिलती है प्लेन वाली, और आप चाहें तो आप ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। लेकिन गरुड़ घंटी का प्रयोग भूल कर भी मत कीजिएगा राधा वल्लभ संप्रदाय में। अगर आपके पास है तो आप हटा दीजिए मंदिर में से। और अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वहां पे आंसर दे दूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है कि घंटी घंटी एक सी, लेकिन नहीं, गरुड़ की घंटी नहीं यूज होगी, क्योंकि गरुड़ पार्षद है वैकुंठनाथ के। इसलिए नहीं होगी घंटी हमारे संप्रदाय में यूज। महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से ये चीज कही है। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय फॉलो कर रहे हैं तो आप गरुड़ घंटी का और जो शंख होता है उसका प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्लीज हरिवंश, राधे राधे।